हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और इसके पहले के भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार अवश्य क्लिक करें। राजवीर जी ने शालिनी जी की आंखों में देखते हुए कहा, शालिनी जी, आप यह मत भूलो कि आज हम जो भी हैं उसी की वजह से हैं। यह शिवा पैलेस, सारा धन संपत्ति, सब कुछ। और फिर आराधना के माँ बाप से किया हुआ वादा भी हमें निभाना है। शालिनी जी करवट से अब पीठ के बल लेट गई। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब एक एक करके याद है मुझे। तब तो इतने लाड़ प्यार से उसे पाल रही हूँ, इतनी अच्छी परवरिश दी है मैंने। और मैं उसकी शादी भी अच्छे परिवार में करूँगी, अच्छे लड़के से और बेहद धूमधाम से। पर हाँ, अपने सिवाय से उसकी शादी मुझे मंजूर नहीं। मुझे उसे अपनी बहू नहीं बनाना। लेकिन कारण तो बताओ। बस यूं ही। लेकिन तुम्हारा बेटा बचपन से ही उसे पसंद करता है और देख रही हो, अभी भी उसका बहुत ख्याल रखता है। हाँ तो आप ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इसी डर की वजह से मैं अपने बेटे को इतने साल दूर रखा खुद से। शालू, दूर रहने से किसी के लिए दिल में जो प्यार है वह कम नहीं होता और बढ़ता ही है। शालिनी जी को अब गुस्सा आ गया और इस बात को लेकर दोनों में बहस बढ़ने लगी। तो राजवीर जी ने कहा, छोड़ो फिलहाल, इस बात को स्टॉप करो। हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? यह हमें बच्चों पर छोड़ देना चाहिए, वे क्या डिसाइड करते हैं। आराधना अभी बच्ची है, पढ़ाई कर रही है। जब उसकी एज होगी तो पता नहीं, हो सकता है उसकी पसंद कोई और हो, या ये भी हो सकता है अपना शिवाई ही अभी बिजनेस संभालेगा, अपना करियर सेट करेगा, तब तक उसका मन बदल जाए। लेकिन अगर बच्चों ने चाहा तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब जाकर शालिनी जी शांत हो गई, पर करवटें बदल ली। राजवीर जी भी कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर वो भी कंबल खींचकर आंखें बंद कर ली। इधर दोनों भी अपने अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह 4 बजे ही आराधना का अलार्म बजा। एक बार में वह जगी नहीं, दोबारा बजा तो उठकर बैठी और अलार्म बंद कर वापस सो गई। इधर 4 बजे शिवाई की भी आँख खुली और वह उठ गया। यह लड़की पढ़ने के लिए उठी या नहीं, मन में बोलते हुए वह उसके कमरे के दरवाजे पर आया तो जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही डोर खुला ही था। वह धीरे से डोर खोलकर कमरे में आया तो देखा कमरे में डिम लाइट जल रही थी और वो पेट के बल टेडी पकड़े सो रही थी। उसके बाल उलझकर चेहरे पर आ गए थे। सोती हुई वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह कुछ पल तक यूं ही देखता रह गया। गहरी नींद में सोती हुई देखकर उसे उठाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। अब तो टीचर भी नहीं आने वाला था। ऐसे में अगर वह पढ़ाई नहीं करेगी या कहीं फेल हो गई तो तब तो मम्मी पापा सारा ब्लेम मुझे ही लगाएंगे। नहीं, उसे उठा देता हूँ, बोलकर उसने सबसे पहले एसी और लाइट बंद किया और खिड़की से पर्दा हटा दिया। फिर वह भी उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके हाथ से टेडी लेकर साइड में रख दिया। तो देखा उसके दूसरे हाथ में मोबाइल था। अलार्म बंद करके हाथ में मोबाइल लिए ही सो गई थी वो। तब मोबाइल भी हटाकर साइड में रखा और हौले से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरु उठो, अरु उठ जाओ बच्चा, देखो 4 से 4:30 बजने को आ गए, चलो 2 घंटे पढ़ाई कर लो। लेकिन वह उठने के बजाय उसका हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे लगाकर एक बार फिर सिमट कर सो गई। शिवाय कुछ देर तक यूं ही रहा, फिर अपना हाथ हटा लिया और उसके ऊपर से कंबल भी हटा दिया और थोड़ा ज़ोर से कहा, अरु उठ जाओ।
मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज़। नहीं, अब और नहीं, उठ जाओ। मम्मा तो कहती है कि आप जल्दी उठते हो, जल्दी सोते भी हो, तो फिर क्यों नहीं उठ रहे? हाँ तो जल्दी उठती हूँ मैं, फिर भी 6 बजे उठती हूँ और अभी तो 4 ही बजे हैं। 4 नहीं, 4:30 बजने को आ गए। चलो उठो। और सीधे उसे उठा कर बिठा दिया और गिलास में गुनगुना पानी उसे पीने के लिए बढ़ा दिया। लो इसे पियो, आँख खुल जाएगी और फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। आराधना का तो बिल्कुल मन नहीं था उठने का, ना ही पढ़ाई करने का, लेकिन शिवाय बार बार बोल रहा था तो वह उठकर फ्रेश होने चली गई। तब इधर शिवाय भी आ गया। वह फ्रेश होकर आई और बेड पर ही बुक लेकर बैठ गई पढ़ने के लिए। इधर शिवाय जिम में जाने लगा, लेकिन एक बार फिर सोचा कि जाकर देखूं तो यह लड़की पढ़ाई कर रही है कि नहीं। और कमरे में आया तो देखा वो बुक खोलकर बैठी थी और बार बार आगे की तरफ झुक रही थी। वो भी क्यों नहीं, पहली बार वह सुबह में पढ़ाई करने के लिए उठे थे, तो थोड़ी न पढ़ाई कर लेती, पढ़ने हो जाता। उसे इस तरह देखकर शिवाय ने अपना माथा पीट लिया और वहाँ से तुरंत किचन में गया और 2 कॉफ़ी बना कर ले आया, एक खुद के लिए और एक उसे थमा दिया। ए लो इसे पियो, नींद खुल जाएगी और बेड से उठकर स्टडी टेबल पर बैठकर चुपचाप पढ़ाई करो, बिस्तर देखकर तुम्हें और नींद आएगी। और जब तक वह कुछ बोलती सोचती, तब तक वह उसकी बाँह पकड़कर बेड से उठा दिया और जाकर स्टडी वाले टेबल पर बिठा दिया और सामने कॉफ़ी मग रख दिया। जल्दी से इसे पी लो। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कॉफ़ी आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। सुनकर बेचारी के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक वह सुबह उठकर काका काकी के लिए चाय बनाती थी, आज पहली बार सुबह सुबह उसे बनी बनाई कॉफ़ी मिली तो बेचारी बहुत खुश थी। तुरंत कॉफ़ी मग हाथ में उठा लिया और ज़ोर से सांस खींचकर उसकी खुशबू नाक में भरने लगी। हैं, इसमें से अजीब सी खुशबू आ रही है। हाँ क्योंकि इसमें मैंने अदरक कूट के नहीं डाला है ना, इसलिए। चलो जल्दी पियो और बैठो चुपचाप, फालतू की बकवास करके समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर शिवाय वहीं खड़े होकर अपनी कॉफ़ी पीने लगा। तब आराधना भी कॉफ़ी का एक सिप ली और तुरंत उसका मुंह बन गया। छी, यक, कितना गंदा टेस्ट है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। आप इसमें चीनी डालना भूल गए क्या? वह मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। शिवाय बोला, भूला नहीं हूँ, इसमें चीनी नहीं डालते हैं, यह ब्लैक कॉफ़ी है। छी, मैं नहीं पीऊँगी। सुबह सुबह मुंह का टेस्ट खराब हो गया और मेरा मूड भी। वह मग को टेबल पर जोर से रखते हुए कहा, पियो चुपचाप। उसने आंख दिखाते हुए कहा और वह नाक बंद कर फिर कैसे करके कॉफ़ी को फिनिश किया। शिवाय ने तब दोनों मग साइड में रखा और वह भी उसके पास चेयर खींच कर बैठ गया। उसे समझ में आ गई थी कि अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो यह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगी। तब आराधना ने एक बुक उसकी तरफ बढ़ा दिया और वह उसे पढ़ाने लगा और वह चुपचाप पढ़ाई करने लगी। बीच बीच में शिवाय पूछ रहा था, समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो बोलना। लेकिन वह हाँ में सिर हिला रही थी। लेकिन बीच बीच में वह शिवाय की तरफ गौर से देखने लगती। उसे बहुत खुशी हो रही थी। सालों बाद वह फिर से उसे पढ़ा रहा था और जिसे वह सपनों में देख रही थी, अब वह हकीकत था, उसके पास था। करीब आधा घंटा हुआ तो आराधना अब तक बहुत बोर हो गई थी। वह उठना चाह रही थी, लेकिन शिवाय ने उसे छोड़ा नहीं। पूरे 2 घंटा पढ़ाने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और कहा, जाकर फ्रेश हो जाओ और हाँ, शाम को भी मैं पढ़ाने के लिए बिठाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग है, जाना है, तो तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करता जाऊँगा।
आप ड्रॉप करोगे, लेकिन मेरी फ्रेंड भी आएगी। कौन? वही जो परसों तुम्हारे साथ बैठी थी। हाँ हाँ वही। पर क्यों? अरे हम दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं और ज़्यादातर उसी की स्कूटी से जाते हैं, तो कभी कार से। हम आज तक कभी अकेले नहीं गए, तो आज कैसे जाएंगे? आप उसे भी लेकर चलोगे? ठीक है, पर एक बार पूछ लो उसे भी जाएगी कि नहीं। बेचारे का मन तो नहीं था अपने साथ लेकर जाने का, लेकिन आराधना की बात टाल भी नहीं सकता था। और फिर वह रेडी होने चला गया अपने कमरे में, और आराधना भी कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। लगभग 7:30 बजे शिवाय रेडी होकर अपने कमरे से निकला और सीधे नज़र आराधना के कमरे की तरफ डाला, तो कुछ सेकंड में वह भी रेडी होकर निकली। शिवाय ने देखा तो देखता रह गया। एकटक वह नेवी ब्लू कलर की फिट जीन्स, घुटने से ऊपर तक की लंबाई के पिंक कलर की कुर्ती पहने थे और उस पर गले में छोटा सा स्कार्फ लपेटा था। अपने कमर तक लंबे बाल को बीच मांग कर पोनी बनाया था। कान में छोटे छोटे बूंदे पहने थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और काजल लाइनर के साथ न्यूड लिपस्टिक। कुल मिलाकर वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपने कोट का बटन लगा रहा शिवाय का हाथ रुक गया और उसे ही देखता रह गया। वह कॉलेज का बैग लिए आ रही थी, तभी उसकी भी नज़र शिवाय पर चली गई। वह भी कुछ कम अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। वाइट शर्ट के साथ नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने, जेल से सेट किए हुए बाल, बियर्ड, हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में ब्रांडेड जूते पहने वह बंदा भी पूरा किलर लुक दे रहा था। कुछ पल तक दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। तभी नीचे से आवाज़ आई। काकी आवाज़ लगा रही थी, अरे आराधना नीचे उतरो, सुहानी कॉल कर रही है। तब वह तुरंत नीचे भागी। हाँ बोलो, और मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं किया? अरे फ़ोन तो कर रही हो, तुम रिसीव नहीं कर रही हो। अच्छा हाँ, शायद मोबाइल साइलेंट होगा। ओके, और सुनो ना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम मुझे पिक कर लेना आज। ठीक है, आ रही हूँ, और तुम्हारे लिए एक बड़ा शानदार सरप्राइज है। क्या? क्या है, जल्दी बोल। वह सपने वाला लड़का तेरे हकीकत में आ गया क्या? बोलकर वह बहुत ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, ठीक है, हम मिलते हैं, फिर सब पता चल जाएगा। अब तक राजवीर जी भी फ्रेश होकर आ चुके थे। तभी उन्होंने आराधना को अपने पास बुलाया। आ जाओ बेटा, साथ में नाश्ता करते हैं। और तब वह चेयर खींचकर बैठ गई। तब तक शालिनी जी भी आ गई। तो राजवीर जी ने पूछा, और आपका लाडला कहाँ रह गया? उठा नहीं अब तक? मैं भी आ गया डैड, पीछे से शिवाय ने कहा। तो मम्मी पापा उसकी तरफ देखने लगे। पूरा डूड लग रहा था वह। शालिनी जी ने आश्चर्य से कहा, तुम इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गए? 9 बजे जाना है ना? हाँ, पर जल्दी निकल जाऊंगा। इसे कॉलेज ड्रॉप करते ही उधर से चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन शालिनी जी को बुरा लगा, पर कुछ बोल नहीं पाई। कुछ देर में सब अपना नाश्ता फिनिश कर लिया। तब आराधना ने बैग उठाया, काका काकी को बाय बोला और घर से निकली। तो शिवाय भी कार की चाबी ली और उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। शालिनी जी अभी भी गुस्से में पति की आंखों में देख रही थी। तो राजवीर जी उठकर उसके पास आ गए और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इतना नाराज होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं हो रही हूँ, पर उस लड़की से ज़्यादा आपका बेटा ही क्लोज हो रहा है। अरे अभी वह बच्ची है, फिर वह क्यों इतना आगे पीछे कर रहा है? आप ही समझाइए उसे। आप गलत समझ सोच रही हैं शालिनी। वह उसे पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। उसकी सेफ्टी की चिंता है उसे, और कुछ नहीं। और वह अभी उधर ऑफिस जाएगा मीटिंग के लिए, तो उसे छोड़ता जाएगा। यह तो अच्छी बात है ना? चलिए अब मूड ठीक कीजिए और अपने हाथों एक अच्छी चाय बनाकर पिलाइए, फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकलूं।
तब शालिनी जी रसोई में चली गई। इधर बाहर निकलकर शिवाय ने कार निकाली और आराधना भी तब उसके बगल वाले सीट पर बैठ गई। शिवाय ने खुद उसका सीट बेल्ट बांधा और उसने स्टीयरिंग थाम ली और फिर अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। तभी आराधना ने कहा, आगे चलकर राइट कॉर्नर पर कार रोक देना। सुहानी घर के बाहर ही खड़ी होगी, उसे पिक कर लेना। और हाँ, उसे सरप्राइज देना है तो आप सीधे उसकी तरफ मत देखना। शिवाय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नहीं देखता हूँ। आराधना को उसकी बात सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। वह कुछ बोलती, लेकिन तब तक सुहानी दिखी और वह अपने घर के आगे खड़ी थी बैग लिए। उसे देखकर आराधना ने शिवाय को कार रोकने के लिए कहा और जैसे ही कार रुकी तो सुहानी चौंक गई, क्योंकि यह वही कार थी, मर्सिडीज, जिसमें 2 दिन पहले वह बैठी थी। वह चौंक कर पीछे हट गई और अपने अगल बगल देखने लगी कि कहीं वह बंदा पहचान तो नहीं गया और घर पर कंप्लेन तो नहीं करने आ गया। वह परेशान हो गई। तब तक आराधना कार का डोर खोलकर बाहर निकली। सुहानी, कम कम। तब वह और ज़्यादा चौंक कर बोली, तुम इस कार में? अरे यह वही कार है ना जिसमें हम दोनों आए थे। वह धीरे धीरे इशारा करके बोल रही थी। अरे हाँ, वही है। तुम पास आओ तो सही, फिर पता चलेगा सब कुछ। तुम्हें वह कार पसंद आई थी ना, इसलिए मैंने उस कार को और उसमें बैठे उस हैंडसम बंदे को भी अपने साथ लेकर आई हूँ। क्या बात कर रही है? कौन है वो? और वह बंदा तुम्हारे सपने वाला राजकुमार था? मेरा कोई नहीं था। मुझे तो बस कार अच्छी लगी थी, इसलिए बैठ गई। चल चल, अब सफाई मत दे। कार में बैठे बंदे की भी तुम बहुत तारीफ कर रही थी। अरे बोलो ना, कौन है? किसकी कार है और कैसे जानती हो तुम उसे? तब उसने धीरे से कहा, शिवाय है। ये वही है जो बाहर पढ़ने चले गए थे, वही आ रहे थे उस दिन। सुनकर सुहानी चौंक गई और हौ करके मुंह पर हाथ रख लिया। ओह, अब समझ में आया वह बंदा तुम्हारे सपने में क्यों आ रहा था। और तुम्हें पता है, पार्टी में वही आया था हमें बचाने के लिए। और तो और घर पर भी आगे बात करती तब तक शिवाय ने हॉर्न बजाया और वह दोनों भाग कर आई। चलो, हम कॉलेज में बात करेंगे। और तब दोनों आ गई और पास आकर सुहानी ने शिवाय को हेलो कहा तो शिवाय ने भी हेलो कहा और तब दोनों कार में बैठ गई। सुहानी पीछे सीट पर जाकर बैठी तो आराधना बोली, मैं भी पीछे बैठ जाऊं? शिवाय ने हाँ में सिर हिला दिया। तब वह जाकर बैठ गई और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई और तीनों बातें करते हुए कॉलेज पहुंच गए। शिवाय ने कहा, अगर मैं टाइम से फ्री हो गया तो पिक कर लूँगा, वरना ड्राइवर आ जाएगा। खुद से जाने की ज़रूरत नहीं और कोई बदमाशी नहीं। तो सुहानी ने कहा, कोई नहीं, मेरा भाई आ जाएगा लेने। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता हूँ। तुम जाना अपने भाई के साथ, इसके लिए ड्राइवर आ जाएगा। तो आराधना ने कहा, मैं जानती हूँ और मैं भी उसे भाई ही बोलती हूँ और हम साथ में कभी कभी चले जाते हैं। तब शिवाय ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार कॉल ज़रूर करना। हाँ ठीक है, बोलकर फिर दोनों कॉलेज के अंदर चली गई और वह कार में बैठकर अजय जी के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहीं दूर खड़ा अजय जी का बेटा आकाश और उसके साथ जो वह बंदा था, उसने देख लिया शिवाय को कार से उतरते हुए और साथ में आराधना को भी। उस दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, कुछ समझा? हाँ, समझ में आया। मतलब यह लड़की इसके साथ रहती है और वह उसे बचाने आया था उस रात। हाँ ब्रो, लग तो यही रहा है। अरे लग नहीं रहा है, यही बात है। चलो कोई नहीं, अब जो भी है सच्चाई पता चल जाएगी। और फिर
वह दोनों भी कार में बैठकर निकल गया। इधर शिवाय अजय जी के ऑफिस पहुंचा तो वह खुद आगे बढ़कर उसका ग्रैंड वेलकम किया और कहा, शिवाय बाबू, यह तो आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप आए। चलिए मिलते हैं, आते हैं मीटिंग हॉल में। जस्ट 15 मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम डिस्कस करते हैं। तब उसने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों एक साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।